गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस तीसरे सत्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं किचन सेक्शन, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आईएचएम के देहरादून के मास्टर शेफ, वहाँ के मेंबर ऑफ फैकल्टी श्री अ, मयंक मयंक काला जी, और मेरे बाई साइड श्री विकास रावत जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईएचएम देहरादून, और साथ में हैं उप परियोजना निदेशक फातिमा मैम, और हमारे पीछे सपोर्ट स्टाफ श्री कुलदीप रावत जी। तो मैं पूरे समग्र शिक्षा परिवार की ओर से हमारे सभी गेस्ट्स का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और गर्मियों का जो मौसम है उसी के अनुकूल यहाँ पे जो पेय पदार्थ आप देख पा रहे हैं, और किस तरीके से आप उसको घर में बनाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इनके द्वारा आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा उप राज्य परियोजना निदेशक फातिमा मैम से कि वे मयंक जी को शॉल भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे, और आप सभी बच्चे तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में हमारे साथ राज्य समन्वयक श्रीमती विजय लक्ष्मी जी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री विकास रावत जी को प्लांट भेंट कर उनका स्वागत करेंगी। और जैसा कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी था, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी ये पौधा काफी मायने रखता है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस पौधे की देखभाल रावत जी इस तरीके से करेंगे कि ये जो वर्चुअल स्टूडियो में बिताया गया क्षण है, ये उनके जीवन में एक यादगार पल बने, ऐसी हम कामना करते हैं। और अब मेरा निवेदन होगा उप राज्य परियोजना निदेशक महोदय से कि वो भी 2 शब्द हमारे गणमान्य जो अतिथि हैं उनके सम्मान में कहेंगी। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। कल आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बच्चों को मोमो और वो सब सूप सैलेड बनाना सिखाया। बच्चों की डिमांड भी थी कि कुछ स्प्रिंग रोल और इस टाइप के आइटम भी वो करें। तो इन फ्यूचर अगली बार जब भी वो होगा तो आईएचएम से मेरा निवेदन रहेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था हम कर पाएं जिससे कि बच्चे हमारे वो सारी चीजें भी सीख पाएं। आज आपके लिए टोटली समर को लेकर के हम लोगों ने प्लान किया है आईएचएम के साथ में, जिसमें कि एक सुंदर से ड्रिंक्स बनाना, मॉकटेल। आप लोग पार्टी में जाते होंगे, मोहितो पीते होंगे, वो बनाना सिखाएंगे। गर्मी में कैसे अपने आप को रिफ्रेश रखना है, और साथ ही साथ हमारे पहाड़ के जो लोकल उत्पाद हैं जैसे पुदीना है, बुरांस है, माल्टा है, नींबू है, उन सबको यूज करके एक कैसे हेल्दी और अच्छा ड्रिंक बनाना है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और हमको रिफ्रेश भी करे। तो आप सभी का स्वागत है। अब आगे ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं मयंक जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपको ये सारी चीजें बनाना सिखाएं। धन्यवाद। तो मॉकटेल्स जो शब्द है वो मॉक कॉकटेल्स से डिराइव किया जाता है, जिसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि वो सारी कॉकटेल्स जिसमें अल्कोहलिक बेवरेज ना डाला जाए उसको हम मॉकटेल्स कहते हैं। ठीक है जी। इसका उत्पादन या इसकी शुरुआत जिसे कहेंगे हम, तकरीबन 1803 के करीब हुई थी, 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद 1862 में जेरेमी नाम के एक बारटेंडर थे बड़े प्रख्यात, उन्होंने एक बारटेंडरिंग पे बुक लिखी थी जिसमें कि पहली बार डिटेल में कॉकटेल्स के बारे में बताया गया। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ें जब डेवलप होती गई, आज जो हम करंट सिनारियो में मॉकटेल्स पढ़ रहे हैं, कॉकटेल्स पढ़ रहे हैं, उस सब का श्रेय उसको जाता है। कॉकटेल्स
अब पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि कॉकटेल क्या होती है, फिर हम देखेंगे मॉकटेल क्या होती है, फिर हम मॉकटेल बनाएंगे, और अगर आप आज यहाँ उपस्थित होते तो हम मॉकटेल पीते, जो कि जो कि वर्चुअली संभव नहीं है, बट होगा कभी आप आए देहरादून, IHM देहरादून विजिट करें तो हम वो भी पॉसिबली करवाएंगे आपके लिए। सो कॉकटेल्स जो है, जब 1920 में 18वां अमेंडमेंट आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पे शराब की प्रोडक्शन, अल्कोहल का प्रोडक्शन, उसकी बिक्री, उसका आयात निर्यात सब बंद हो गया था। तो 18th अमेंडमेंट 1920 में यूएस में, बिकॉज ऑफ बैनिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस बैन हो गए थे, उसके बाद जो है छोटे छोटे पब्स में, अंडरग्राउंड टैवर्न्स में, छोटे छोटे बार्स में मिश्रित पेय बना के पीने लगे लोग। जो मिश्रित पेय थे उनमें एक बेस स्पिरिट होता था, एक बेस अल्कोहल होता था, उसके अलावा ये मिक्सर, चेजर, जो भी हम आज जूस डालेंगे, नींबू डालेंगे, ये सब पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे। 1933 में जो है ये जो बैन था, प्रोहिबिशन था अल्कोहल का, वो उठाया गया, और उसके बाद भी जो है इसकी जो क्या कहेंगे उसे, इसको ज्यादा सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद भी ये काफी प्रचलित रहा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले ड्रिंक पे। पहला ड्रिंक हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। हम पहला ड्रिंक बनाएंगे मोहितो। मोहितो की स्पेलिंग मोजितो है, बट बोलना मोहितो है। ठीक है जी। मोहितो कॉलिंस ग्लास में सर्व किया जाता है। इस ग्लास का नाम कॉलिंस है। मोहितो बनाने के दो सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको हम कॉकटेल शेकर बोलते हैं, 2 पार्ट्स कॉकटेल शेकर। इसको अंग्रेजी में बॉस्टन शेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में है, ये मेजरिंग वाला है और ये शेकिंग वाला है। इसको बंद करके, फोल्ड करके शेक किया जाता है। ठीक है जी। एक तो आप इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं मडलर के साथ, और एक आप ग्लास को डायरेक्टली इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है जी। अब जब हम कॉकटेल या मॉकटेल्स की बात करते हैं, तो इनको बनाने के कुछ बेसिक मापदंड है, बेसिक रूल है, जिनमें कि पहला है स्टरिंग। स्टरिंग मतलब मिलाना या घोलना। ठीक है। दूसरा है मडलिंग, यानी कि कूटना। ठीक है जी। तीसरा है शेकिंग। ठीक है, तीसरा शेकिंग। फिर है ब्लेंडिंग। आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करके, हमारे पास ब्लेंडर है, तो आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करके कोई भी आइसक्रीम बेस्ड अगर बेवरेज बना रहे हो, आइसक्रीम बेस्ड मिश्रित पेय बना रहे हो, या फ्रूट्स, फ्रोजन फ्रूट्स डाल के बना रहे हो, आइस डाल के बना रहे हो, जिसमें आप फ्रॉथ चाहते हैं, उसका घनत्व आप थोड़ा मोटा चाहते हैं, तो चौथा तरीका आपका ब्लेंडिंग हो गया। ब्लेंडिंग के बाद एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं पोरिंग या लेयरिंग। लेयरिंग कैसे की जाती है? उसमें अलग अलग घनत्व के लिक्विड लिए जाते हैं। जैसे अगर नींबू है तो उसका पतलापन ज्यादा होगा, बुरांस है तो वो उससे थोड़ा गाढ़ा होगा, शुगर सिरप है तो ये उससे भी गाढ़ा होगा। अगर मैं इनको इस सीक्वेंस में डालूं, सबसे पहले शुगर सिरप डालूं इसके बैक को सपोर्ट लेते हुए, ताकि ये पूरे ग्लास में ना लगे, सिर्फ इसके पीछे से ट्रिकल होता हुआ ग्लास में जाए। ठीक है जी। अगर मैं सबसे पहले ये डालूं, फिर ये डालूं, फिर ये डालूं, तो 3 अलग अलग विभाजन आपको लेयर दिखेंगी, शुगर सिरप की अलग, बुरांस की अलग और लेमन जूस की अलग। इस मेथड को लेयरिंग कहते हैं। और एक सिंपल मेथड होता है जिसे बोलते हैं बिल्ड। बिल्ड में क्या करते हैं, आपने जैसे बर्फ ली ग्लास में, और उसके बाद आपके जो जो इंग्रेडिएंट है एक के बाद एक के बाद एक ऐड कर दिए, और आपका जो कॉकटेल है वो बिल्ड हो गया। ठीक है जी। इन जो 3 4 5 मेथड है, इनको आपस में मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम पहला कॉकटेल अपना शुरू करते हैं, मोहितो। मोहितो के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मोहितो के लिए हमें चाहिए मिंट या पुदीना, हमें शुगर चाहिए, कास्टर शुगर या शुगर सिरप, हमें लेमन जूस चाहिए, और हमें सोडा वाटर। ठीक है। अगर मोहितो में आपके पास सोडा वाटर नहीं है, और आपके गांव में, आपके जिले में, आपके एरिया में, आपकी सिटी में स्प्राइट अवेलेबल है, तो लोकली जब आप घर पे बना रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्प्राइट से बनाएं, क्योंकि उससे फ्लेवर बेटर आता है। बट मोहितो की कहानी ऐसी है कि मोहितो एक क्यूबन कॉकटेल हुआ करता था।
मोहितो का जो मूल भाव से कहाँ से बिलोंग करता है, मोहितो क्यूबा से बिलोंग करता है। क्यूबा एक आइलैंड है करेबियन रीजन में। करेबियन रीजन जो है वो करेबियन महासागर जो है आपका, उसके अंदर जितने भी आइलैंड है छोटे छोटे छोटे, उनको आप साथ में संजोएंगे तो उसको करेबियन रीजन कहा जाता है। उसमें से एक क्यूबा है। क्यूबा में तकरीबन 400 सालों से मोहितो पिया जा रहा है, ठीक है जी। और मोहितो की कहानी कुछ ऐसी है, वैसे तो बहुत सारे डिबेट चलते हैं इस पे कि मोहितो कहाँ से आया, किधर से आया, कैसे बना, बट मोहितो की कहानी है कि एक बार एक अमेरिकी पायरेट जो है वो क्यूबन आइलैंड पे था, ठीक है, और वो अपनी पूरी टीम के साथ था, और उसकी टीम बहुत समय सी पे ट्रैवल कर रही थी तो उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनके पास अपनी मैनेज करने के लिए तबीयत, कोई उस जमाने में तो दवाइयाँ होती नहीं थी 400 साल पहले, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो कैप्टन था वो उस आइलैंड पे गया, उसने पुदीना उठाया, उसने मिंट उठाया, उसने नींबू उठाया, और उसने शुगर केन का जूस उठाया। उस शुगर केन के जूस से, गन्ने के रस से उसने एक अल्कोहल बनाया, एक शराब बनाई, जिसको जिसको हमने बहुत ही रॉ फॉर्म में एक तरीके से बना लिया। अब वो अल्कोहल और ये सब चीजें जब उसने मिक्स करी, उसकी एक दवाई बनी। वो इस मोहितो का प्रिकर्सर है। वो मतलब इस मोहितो का यहाँ वहां से मोहितो आता है, उस रॉ अल्कोहल से मोहितो आता है। वो रॉ अल्कोहल 300 साल में प्रोग्रेस करते 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 आज के जमाने में हम उसे लाइट रम के नाम से जानते हैं। व्हाइट रम आती है बकार्डी की, वो इस मोहितो की ओरिजिनल इंग्रेडिएंट है। बट हम क्या बनाएंगे, क्योंकि आप सब बालक है, तो हम बनाएंगे वर्जिन मोहितो बिना अल्कोहल के। तो इसका पहला सिंपल तरीका है कि आप इसे ग्लास में बिल्ड कर लें। ग्लास में कैसे बिल्ड करेंगे, आपको जितना मिंट चाहिए आप 10 से 12 पत्ती एक ग्लास में डाल सकते हैं। तो आप मिंट ले लेंगे हाथ में, ठीक है, हाथों का इस्तेमाल करना कोई इशू नहीं है, बाहर में सब चलता है। इसको क्लैप करेंगे। इसको क्लैप करने का पर्पस क्या है, इसको क्लैप करने का पर्पस ये है कि मिंट में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। जब आप इसे क्लैप करेंगे तो वो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं आपके सारे रिलीज हो जाएंगे। थोड़ा और मिंट डाल लेते हैं, दिल खोल के डालते हैं, ठीक है जी। जो वो एसेंशियल ऑयल्स रिलीज हो जाते हैं मूल भाव से, जब आप अल्कोहल के साथ ये ड्रिंक बनाते हैं तो वो उस अल्कोहल का फ्लेवर एनहांस करती है। यहाँ पे भी जब आप वो ड्रिंक पियेंगे तो सोडा में वो आपको एनहांस फ्लेवर फील होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या ले लेंगे, आप नेक्स्ट ले लेंगे ये नींबू को छोटा छोटा चॉप कर लेंगे डाइसेस के रूप में, और इनको ऐड करेंगे। आपने इनको ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप लेंगे कैस्टर शुगर, दरदरी मोटी पिसी हुई चीनी लेंगे, थोड़ी सी, थोड़ा सा लेंगे अपना मीठे के हिसाब से। बाद में शुगर सिरप ऐड करेंगे अगर आपको कम लगेगा तो, ठीक है। ये सब लिया आपने, और आप अब इसको अच्छे से मडल करेंगे। जो एक टेक्निक की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम इसमें मडलिंग टेक्निक लगाएंगे। इसमें कैस्टर शुगर ऐड करने का यही पर्पस है कि घर्षण बढ़ जाता है ड्रिंक में, और आपका जो एफर्ट है इसको मडल करने का वो कम हो जाता है। अगर मैं इसे सिंपल मडल करूंगा तो फिर इसमें वो इफेक्ट लाना संभव नहीं होगा, ठीक है जी। देख लेंगे एक बार उठा के सही से मडल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा मडल कर लेंगे। इसमें कोई नजाकत का काम नहीं है, इसको तब तक मॉडल करना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि इसके जूसेस और इसकी जो गुणवत्ता है जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। एक बार आपने ये कर लिया, अब आप इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, हमने क्या क्या बात की थी, शुगर सिरप हल्का सा, क्योंकि आपने कैस्टर शुगर भी ऐड करी है, नहीं तो ये ज्यादा मीठा हो सकता है, और लेमन जूस। इस उपकरण को पेग मेजरर बोलते हैं। ये एक मेजरिंग इक्विपमेंट है जिसको जिगर भी कहा जाता है। ये ऊपर से 30 ml इसकी कैपेसिटी होती है और नीचे से 60 ml, ठीक है जी। तो अब मुझे इसमें ऐड करना है तकरीबन 15 ml ऑफ लाइम वाटर, ठीक है जी। ये लाइम सिरप है। अगर आपके पास लाइम सिरप ना हो तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, नींबू निचोड़ के ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ये आपने 15 ml ऐड कर लिया। 15 ml लाइम वाटर ऐड करने के बाद आप अगर एक गिलास बना रहे हैं तो आप शुगर सिरप तकरीबन 30 ml ऐड करेंगे, बट क्योंकि हमने इसमें कैस्टर शुगर ऐड किया है तो हम इसमें थोड़ा कम शुगर डालेंगे। ये हमने ऐड किया शुगर सिरप, ठीक है, और इसको एक मिक्स दे देंगे दोबारा ताकि ये सारी चीजें आपस में मिल जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। अब आइस क्यूब्स ऐड करने में क्या टेक्निक है, आप जौन सा भी कॉकटेल बना रहे होगे उसके हिसाब से आइस क्यूब ऐड करोगे। जैसे ट्रेडिशनली जो ये आपकी मोहितो है वो ऑन द रॉक्स सर्व होती है। ऑन द रॉक्स का मतलब है उसमें ऊपर तक आइस भरी जाती है। कुलदीप जी मुझे हेल्प करेंगे जरा, आइस डाल दी। तो ऑन द रॉक्स में जब भी आप कोई बेवरेज बना रहे हैं तो उसमें ऊपर तक आइस भरी जाती है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सोडा। सोडा कैसा होता है नेचर में, अंग्रेजी में एफर्वेसेंट बोलते हैं और हिंदी में गढ़वाली में चड़चड़ापन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है। तो कोई भी ड्रिंक जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या जो एफर्वेसेंट है या जिसमें चड़चड़ापन है उसको आप कभी भी शेक मेथड से नहीं बनाते। इसलिए मैंने पूरा बेवरेज बिल्ड कर लिया है पहले, और एंड में मैंने क्या ऐड किया है उसमें सोडा। अगर मैं सोडा शेकिंग टेक्निक से बना दूं या बहुत ज्यादा स्टरिंग टेक्निक से बना दूं, स्टरिंग भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा अब, इसलिए स्टरिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली है। इसमें मैक्सिमम स्टरिंग अब ये हो सकती है कि मैं इसमें एक स्वर्ल दूं हल्का सा और गुड टू गो, ठीक है। अब मीठा जो भी है, खट्टा जो भी पीता है व्यक्ति, वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट करने का तरीका क्या है, स्ट्रॉ लें, पीछे से रोक लें, डालें, पीछे से रोकें, उठाएं, टेस्ट करें। अगर आपको जो भी कम ज़्यादा कोई भी चीज़ आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, सिरप ऐड कर सकते हो आप इसमें, कैस्टर शुगर ऐड नहीं कर सकते, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, सोडा और टॉपअप कर सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंस करता है कि क्या उसकी प्रेफरेंस है। तो एक कॉकटेल या मॉकटेल बनाने में सबसे पहली चीज होती है बेस, जो कि बेस का मतलब है किस अल्कोहल से वो बन रही है, कौन सी स्पिरिट से वो बन रही है। उसके बाद उसमें होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है मिक्सर चेजर, जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, हम उसमें सोडा डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, कोक डाल रहे हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक डाल रहे हैं, वो सब उसका मॉडिफायर है। उसके बाद उसमें स्वीटनिंग एजेंट होता है या फ्लेवरिंग एजेंट होता है। बहुत सारे सिरप आते हैं, जैसे ग्रेनेडीन सिरप होता है, वो अनार का बना होता है, उससे ब्लड रेड कलर आता है ड्रिंक में, ठीक है जी। तो तीसरा भाग वो हो गया, और आखिरी भाग होता है गार्निश। गार्निश जो मोहितो है उसमें एज सच गार्निश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डर्टी मडल्ड ऑलरेडी है, इसके अंदर हमने मिंट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं। गार्निश का पर्पस होता है डिश को सजाना, और हमने कोई भी कला हम कर रहे हो, कला तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उसमें एक प्रपोर्शन हो। अगर मैं इसके ऊपर 2 पत्ते और लगा दूं, एक लेमन वेज और लगा दूं सजाने के लिए, तो ये ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं एक स्टिरर स्टिक दे सकता हूँ हिलाने के लिए, और एक स्ट्रॉ डाल सकता हूँ पीने के लिए, ठीक है जी। ये है हमारा पहली कहानी, हो गई है यहाँ पे फिनिश। दूसरा हम किस पे जाएंगे, हम सेम चीज को बेस लेंगे अपना आधार, और अगर हम मुझे गढ़वाल में बनाना होगा यही मोहितो, तो मैं इसमें क्या एक चेंज कर सकता हूँ जो कि इसका कलर, अपीयरेंस और फ्लेवर एनहांस करेगा। अब हम फटाफट सेम मोहितो बनाएंगे दोबारा, ठीक है जी। अगर आप लाइव क्लास में होते अभी, तो आप नोटिस कीजिएगा कभी भी आप मिंट जब स्लैप करते हैं या कोई भी हर्ब जब स्लैप करते हैं, उसके बाद उसे स्मेल करके देखिए उसका
अरोमा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो अपने एसेंशियल ऑयल्स रिलीज कर देता है। इसमें हम कास्टर शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी गति से जाना है, तो हम इसे क्विकली सारे प्रोपोर्शनेट चीज़ें ऐड करके बिल्ड कर लेंगे। ये सेम लेमन जूस 10 ml, ठीक है जी। शुगर सिरप मैम 1 टेबलस्पून का ml होता है 15 और 1 टीस्पून का मेजरमेंट होता है 5। सो इट डिपेंड्स। जब आप किचन में जाते हैं तो बहुत तरीके के स्पून होते हैं। जैसे सबसे बड़ा टेबल स्पून है 15 ml, उसके बाद ऑल पर्पस स्पून है। ऑल पर्पस स्पून का मेजरमेंट होता है तकरीबन 12। उसके बाद डेजर्ट स्पून है, उसका मेजरमेंट होता है तकरीबन 8 ml। और उसके बाद आपका टी स्पून है जिसका मेजरमेंट होता है 5 ml। हाँ, तो आप चम्मचें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इनपुट है मैडम का, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो लेंगे, थोड़ा सा मडल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये सेम हमारा मोहितो बन रहा है जैसे पिछली बार बना था, तो ढंग से मडल किया। अब जैसे हमने पिछला वाला जब मॉकटेल बनाया था तो हमने कॉलिंस ग्लास का इस्तेमाल किया था, जो क्लासिकली इसका ग्लास होता है। जब हम कॉकटेल बनाते हैं तो हम हमेशा कॉलिंस ग्लास में सर्व करते हैं। अब जो हमने बनाया वो हम एक डेरिवेट बना रहे हैं, तो उसमें हमें ट्रेडिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्लास है इसे ओल्ड फैशन बोलते हैं। यूजुअली जितने ऑन द रॉक्स ड्रिंक होते हैं वो सारे ओल्ड फैशन में सर्व होते हैं। जितने भी हैवी बॉडीड अल्कोहल होते हैं जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, वो भी हमेशा इंसान व्यक्ति जो है ओल्ड फैशन में पीते हैं। अब हमने पूरा बिल्ड कर लिया, सेम मोहितो का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया। इसको हम सोडा से टॉप अप कर लेंगे। और सोडा से टॉप अप करने के बाद हम इसमें सिर्फ एक बेसिक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बुराश। इस ड्रिंक का नाम हमने लिया है बुराश ब्लश। क्यों लिया बुराश ब्लश? क्योंकि बुराश जो है ओरिजिनली इसको बायोलॉजिकल नेम इसका रोडोडेंड्रॉन है, और रोडोडेंड्रॉन के बहुत सारे मेडिसिनल हर्बल यूजेस होते हैं। इसीलिए जब आप बुराश वैसे फूल चखेंगे कभी तो इसमें एक एस्ट्रिंजेंसी होती है, कसैलापन होता है, जिसे टैनिन्स कहा जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होता है, पहाड़ में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो जब आप मोहितो बना रहे हो तो आप तकरीबन पूरा मोहितो बिल्ड करने के बाद एक डैश ऑफ बुरांस डाल सकते हैं इसमें। 10 ml डाल रहा हूँ मैं इसमें। कोई ज़्यादा डार्क फ्लेवर प्रेफर करता है, कोई और डिटेल्ड फ्लेवर चाहता है तो वो और ऐड कर सकता है। मेरे को बहुत एस्ट्रिंजेंट लगता है बुरांस, तो मैंने 10 ml ऐड किया है सिर्फ। ठीक है जी, सेम मोहितो है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का फर्क है बुरांस का। तीसरे उस पर आ जाते हैं हम। तीसरा हम बनाएंगे माल्टा। अब जैसे ये चीजें चलते चलते मुझे याद आ रहा है, अब जैसे अगर इसमें भी गार्निश की कोई जरूरत नहीं है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मडल्ड है, इसमें ऑलरेडी इंग्रेडिएंट चंक्स जो इसका बेस है वो अवेलेबल है, दिख रहा है। इसमें बेसिक क्या कर सकते हो आप, ये कास्टर शुगर लिया, इस कास्टर शुगर को किसी बीएनबी पे छोटी प्लेट पे, स्टील की किसी भी छोटी प्लेट पे फैला लिया, इसके रिम पे नींबू रगड़ा और इसको उल्टा करके ग्लास को, रिम को शुगर से, कास्टर शुगर से कोट कर लिया। तो वो ओवर क्राउड नहीं करेगा इसकी प्रेजेंटेशन, और इसकी गार्निश भी इनहांस हो जाएगी। कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं
उसमें गार्निश की जरूरत तभी तक है जब तक वो ड्रिंक अपने स्वभाव में बहुत ब्लैंड है। अगर उसमें वो स्कोप है कि आपको दिख रहा है इसमें जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की, तो उसको वैसा ही रहने दे। अब हम बनाएंगे एक ड्रिंक माल्टा से, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे माल्टा से एक ड्रिंक। माल्टा भी पहाड़ों में बहुत इजीली अवेलेबल है, मुझे आपको इनलाइटन करने की कुछ डिटेल में जरूरत नहीं है, बट बेसिक नेचर क्या होता है माल्टा का। माल्टा इज क्वाइट सिमिलर टू ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट है। तो अब इस ड्रिंक की भी एक कहानी है, कहानी बहुत सुनाने का शौक है मुझे। अगर अब तो आप मेरी क्लास में आ गए, कहानी आपको सुननी पड़ेगी। तो एक ड्रिंक होती है नॉन अल्कोहलिक जिसका नाम है शर्ली टेम्पल। क्या नाम है? शर्ली टेम्पल। तो शर्ली टेम्पल जो ड्रिंक है उसमें ग्रेनेडीन सिरप जाता है और जिंजर एल जाता है, ठीक है। उस शर्ली टेम्पल का भी एक मॉडर्न रेंडिशन है, मॉडर्न शर्ली टेम्पल। उसमें हम क्या डालते हैं? ऑरेंज जूस, जिंजर एल और शुगर सिरप और लेमन जूस और एक पिंच ऑफ सॉल्ट और गार्निश। तो उस फर्दर उस इंग्रेडिएंट को हमने उठा के, रेसिपी को उठा के उसमें माल्टा इन्फ्यूज किया है और अपना मॉडर्न शर्ली टेम्पल का हम एक वर्जन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम कॉकटेल शेकर में बिल्ड करेंगे चीजें और बाद में ट्रांसफर करेंगे गॉबलेट ग्लास में। गॉबलेट ग्लास अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये वाला जो गॉबलेट है इसका नाम बियर गॉबलेट है, इसका नाम बियर गॉबलेट है। इसके अलावा बहुत सारे गॉबलेट आते हैं, वाटर गॉबलेट आता है और शैंपेन का आता है गॉबलेट, तो वाइन के आते हैं गॉबलेट, रेड वाइन का गॉबलेट आता है, व्हाइट वाइन का गॉबलेट आता है। किसी का तना छोटा होता है, किसी का तना बड़ा होता है, बट ये हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आज स्पेसिफिकली। अब हमने लेना क्या क्या है? हमने सबसे पहले लेना है माल्टा जूस। माल्टा ना हो तो आपके पास ऑरेंज जूस हो, ऑरेंज जूस से भी सेम फ्लेवर आएगा, सेम एस्ट्रिंजेंसी आएगी, सेम क्वालिटी होती है उसकी भी, ठीक है जी। तकरीबन 30 ml के करीब आप माल्टा ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा और ले सकते हैं, मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। 45 ml कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे इसकी हल्की सी। तो आपने माल्टा ले लिया सबसे पहले। माल्टा लेने के बाद आपने क्या लेना है इसमें? लेमन जूस। लेमन जूस लेंगे 15 ml। एक फ्लूइड आउंस जो होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा जब आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि जब भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं तो जो भी अमाउंट लिखा है, जैसे 1 लिखा है, 1 के आगे FL स्मॉल में .OZ लिखा होता है। उस FLOZ का मतलब है फ्लूइड आउंसेस। एक फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है। ये लंदन का मापने का तरीका है, और क्योंकि हम पे राज किया था लंदन ने 200 साल, तो हमने वो चीजें कहीं कहीं अडॉप्ट की हैं अपने कल्चर में। लाइम जूस डाल लेंगे आप इसमें। लाइम जूस के बाद आप डाल लेंगे इसमें शुगर सिरप, ठीक है। शुगर सिरप ज्यादा स्वीट मत रखिएगा क्योंकि अपना फ्लेवर भी होता है ऑरेंज का जो मास्क हो जाएगा बहुत ज्यादा मीठा डालने से। तो मैं इसमें 20 ml ऐड कर रहा हूं सिर्फ। इसके बाद मिंट ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डालें, नहीं डालना चाहें मत डालें। बहुत कम मिंट लें क्योंकि अगर मिंट ज्यादा लेंगे तो फ्लेवर ओवर पावर कर देगा। इसमें आइस ऐड कर लेंगे थोड़ी सी। इसमें आइस ऐड करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। इसको हम बंद करेंगे, इसको शेक करेंगे और शेक करने के बाद इसे स्ट्रेन करके ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इसमें जिंजर एल डालेंगे, और जिंजर एल की कहानी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिंजर एल होता क्या है? जिंजर एल भी सोडा वाटर है एक तरीके का, बट इसमें जिंजर इन्फ्यूज्ड होता है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होगी कहीं गांव जिले में कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा सोडा उठाइए, सोडा ऐड कीजिए, और जो ये इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं इसमें एक बर्न्ड पीस ऑफ जिंजर ऐड कर लीजिए। बढ़ाइए जिंजर को चूल्हे पे ले जाके और उसको इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है जी।
इसको रिगरसली ऐड करना है और रिगरसली हिलाना है। इसको हमेशा छोटे मूवमेंट्स में हिलाया जाता है कॉकटेल शेकर को, कभी भी बहुत लंबा मूवमेंट नहीं लेंगे, हमेशा बॉडी के क्लोज। तो आपकी जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, जो भी बोले आपका जो भी फोर्स है वो कंजर्व्ड रहता है, आप मूवमेंट छोटे लेते हो और ये जल्दी मिक्स होता है। ठीक है जी, इसको हमेशा शोल्डर से ऊपर रख के हिलाना है, आपका एफर्ट डिक्रीज हो जाता है। और अगर शेकर ना हो अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक बड़ा गिलास और छोटा गिलास अड़ा लेंगे, एक थपकी मार लेंगे उस पर, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। और जब आपने रिलीज करना होगा इस चीज को, तो आप साइड में एक थप्पड़ मारेंगे और ये आराम से खुल जाएगा। इस चीज को मैं उठा लेता हूँ। ये स्ट्रेनर है एक तरीके का जो बार में यूज होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, आप स्ट्रेनर जो आपके घर पे छन्नी अवेलेबल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेनर का नाम स्पेसिफिकली है हॉथॉर्न स्ट्रेनर, HAWTHORNE। इस ट्रेनर का नाम इसकी जिसने इजाद की है, जिसने डेवलप किया बारटेंडर ने, उसके नाम पे आधारित है। हॉथॉर्न स्ट्रेनर है, सिंपल स्ट्रेनर है, ये जाली बनी हुई है, इसमें स्टील का स्ट्रेनर है, इसमें कंपार्टमेंट्स खुले हुए हैं ताकि फ्लूइड बाहर आ सके। और इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसको ऐसे प्लेस करते हैं और ऐसे प्लेस करने के बाद ये जो कंपार्टमेंट्स है इसमें से जो भी अंदर मैंने मिंट विंट ऐड किया था, मैं नहीं चाहता कि वो इसमें आए और इसका जो अपीयरेंस है उसको क्लाउड करे, तो मैं इस ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए इसमें ट्रेन कर लूंगा। इसको मैं विद आइस भी बिल्ड कर सकता हूँ और विदाउट आइस भी बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आप विद आइस कर रहे हैं तो यूजुअली आइस पहले ऐड करेंगे, फिर अपना इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। बट अगर विदाउट आइस कर रहे हैं तो आप सीधा ऐड करके अपना जो भी जिंजर एल, या आपके घर में अगर सोडा है, जिंजर इन्फ्यूज कर रहे हैं आप उसमें, वो ऐड करके इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, इसको टिल्ट कर लेंगे ताकि ये पूरा फ्लैट ना हो जाए ऐड करने के बाद, और इसको धीरे से ऐड करेंगे। या तो आप बार स्पून की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, बट बार स्पून मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार स्पून से मैंने अभी क्या किया था, मोहितो बनाया था, तो उस पर वो इफेक्ट रह जाएगा। अब ये बहुत ही प्लेन सिंपल लुकिंग डिश है, रेसिपी बहुत सिंपल है, इसमें गार्निश नहीं है, तो आप इसमें गार्निश किस चीज़ की कर सकते हो। अगर आपके गांव में तो माल्टा बहुत इजीली अवेलेबल होगा, माल्टे का ऐसा एक राउंडेल काट लें, एक ऐसा राउंड शेप काट लें और उसमें एक नीचे छोटा सा स्लिट लगा लें। उस स्लिट को आराम से इस पे प्लेस करके छोड़ सकते हैं। इसमें एक स्ट्रॉ डाल सकते हैं और आराम से आपका मॉडर्न रेंडिशन, गढ़वाली रेंडिशन ऑफ शर्ली टेम्पल तैयार है। ठीक है जी, लास्ट जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें शेकर की या मिक्सर की जरूरत है। उसके लिए हम कुलदीप जी की मदद लेंगे। हम अपना जो मिक्सिंग ग्राइंडिंग बोल है उसको ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मैंगो। ठीक है जी, तकरीबन 1 कप मैंगो का इस्तेमाल कर लेंगे। एक कप मैंगो के बाद हम इसमें 1 कप ऑफ तकरीबन पाइनएप्पल ऐड कर लेंगे। पाइनएप्पल एक बार पहले टेस्ट करके देख लें, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो आपकी ड्रिंक जो है, आप उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल लें, वो उसे ओवर पावर कर देगा। ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा खट्टा पाइनएप्पल है तो हम थोड़ा कम ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे शुगर सिरप। ये फ्रूट से ब्लेंड होंगे, अपनी जो बेसिक नेचर है इनका, जो आपका नॉर्मल सुक्रोज होता है उसके कंपैरिजन में आपका जो फ्रुक्टोज होता है, इसके अंदर जो शुगर होता है वो कम होता है। जब ये इस मिक्सी में अलग राउंड्स पर मिनट पे घूमेगा तो इसकी मिठास जो है फर्दर डिक्रीज हो जाती है। तो उस मिठास को ऐड करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आप शुगर सिरप ले लेंगे तकरीबन 30 ml। 30 ml शुगर सिरप लेंगे इसमें।
मैं कम मीठा पीता हूँ, अगर कोई तेज मीठा पीता है तो उसे फर्दर और ऐड करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत ही एक हिंट ऑफ लेमन जूस लेंगे, तकरीबन 5 ml, 4-5-10 बूंद डाल लीजिए नींबू की, आधा नींबू निचोड़ लीजिए टू बी प्रिसाइज, बहुत रहेगा। उसके अलावा आप इसमें माल्टा ऐड करेंगे 25 ml, पूरा हो गया 30 ml। इसको ऐड कर लेंगे फर्दर इसमें, ठीक है जी। अगर थोड़ा और ऑरेंज कम लग रहा हो, आपने क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की हो, तो हल्का ऑरेंज बाद में भी आप ऐड, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इसमें आप ऐड करेंगे फर्दर क्या, आइस, आइस ऐड करेंगे इसमें और इसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है जी। तो हमने क्लास की स्टार्टिंग में बात की थी कि अलग अलग तरीके हैं ड्रिंक बनाने के। हमने मोहितो में देखा कि हमने स्टरिंग यूज किया, हमने स्टिर किया, उसे मिलाया बार स्पून की मदद से। मडलिंग यूज किया हमने, उसे मडल किया। शेकिंग यूज किया हमने, अपनी जो दूसरी ड्रिंक बनाई थी हमने माल्टे की, जो हमने शर्ली टेम्पल बनाई, उसमें हमने शेकिंग यूज किया। तो हमने 1, 2, 3 और अब हम ये चौथा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेंडिंग। खोल के देख लेंगे एक बारी कि कितना कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी अगर ठीक लग रही हो तो बढ़िया है, और अगर लम्प्स लग रहे हो तो फर्दर पीस लें, थोड़ा और पीस लें इसे। हल्का सा आइस ऐड कर लें। इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम अपने ग्लास में। इस ग्लास का नाम होता है शैंपेन सॉसर, ठीक है जी। यूजुअली ये जो ड्रिंक है ये बच्चों के मतलब की है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, और हम फ्रोजन मैंगो और फ्रोजन पाइनएप्पल की बजाय, अगर आपके घर में आइसक्रीम अवेलेबल है, मैंगो आइसक्रीम डाल लें। मैंगो आइसक्रीम और पाइनएप्पल अगर फ्रेश है तो ठीक है, नहीं है तो पाइनएप्पल आइसक्रीम डाल लें। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन भी नहीं है, सिर्फ आपके पास आइसक्रीम है, तो आप आइसक्रीम डाल लें, मैंगो डाल लें और माल्टा डाल लें, और उसको मिक्स करके ऐसे सर्व किया जा सकता है। इसका कंसिस्टेंसी अभी स्मूदी जैसा है। अगर हमने ये आइसक्रीम से बनाई होती तो इसका कंसिस्टेंसी शेक जैसा होता है और पतला होता थोड़ा, ठीक है जी। ये जो ड्रिंक है समर का ड्रिंक है, ब्रीजी ड्रिंक है, इसका वॉल्यूम लाइट है। इस पे हम गार्निश लगा लेंगे, एक छोटा सा पाइनएप्पल का वेज काट के इस पे ऐड कर सकते हैं। यूजुअली जो भी आप गार्निश लगा रहे हो, अब ये छोटी छोटी चीजें जैसे हमने बात करी, बिल्ड कर रहे हैं या शेक कर रहे हैं या स्टर कर रहे हैं या ब्लेंड कर रहे हैं, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, एक तो हम उस ड्रिंक को देख के करेंगे। जैसे ये तीनों ड्रिंक्स, इन दोनों में सोडा है और इसमें जिंजर एल है, जो कि एक प्रकार का सोडा है। तो तीनों ड्रिंक्स ना ही शेक हो सकती है ना ही ब्लेंड हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं शेक और ब्लेंड कर रहा हूँ तो सोडे का जो बेसिक नेचर है, जो उसका चड़चड़ापन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एफर्वेसेंट नेचर है, वो फ्लैट हो जाएगा। सोडा पूरा फ्लैट हो जाएगा। जो आपका जिंजर एल है वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप कौन सा मेथड, कौन सी ड्रिंक पे फॉलो कर रहे हैं, वो आपने ध्यान रखना है। और गार्निश आपने तभी करनी है जब उसकी जरूरत हो। जैसे ये पूरी फ्लैट ड्रिंक है तो इसमें माल्टे का स्लाइस लगाएं तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि गार्निश लगाने का भी वही रूल है, जो आपने इंग्रेडिएंट डाले हैं आपने उसको बैलेंस करने वाला गार्निश रखना। आप ड्रिंक बनाओ बुरास की और उस पर माल्टा लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो प्रोपोर्शन ऐड नहीं करता है। किसी भी चीज की किचन में या सर्विस में या बेवरेज में अगर हम बात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ की या पेय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रोपोर्शन होना जरूरी है। वो दिखने में प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो स्वाद में प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये
मोर और लेस मेरी तरफ से जो भी मैं आपको बताना चाहता था मेरे एंड से है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपको है तो आई बिलीव आप पूछ सकते हैं। Good afternoon, good morning, sir. गुड मॉर्निंग, पूछिए। सर जैसे हम घर पे नॉर्मल खाना बनाते हैं तो मुझे वो भी नहीं आता, थोड़ा बता दो कैसे बनाते हैं। नॉर्मल खाना बनाते हैं, आपको वो भी नहीं आता और आपको पूछना है कि वो कैसे बनता है। आपकी मम्मी अगर जी देख रही होंगी ये सेशन तो बहुत पिटाई लगाएंगी आपको। पानी उबालना आता है? हाँ जी। पानी उबालना है, उसमें चावल डालने, ठीक है, उसी में सब्जी डाल देनी है। हो गया? हो गया? ठीक, क्या बनेगा इससे? इससे खिचड़ी बनेगी बेटा। जिन्हें खाना नहीं बनाना आता वो खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है बच्चे? नहीं, ठीक है। नहीं? ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक्स। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बताइए। कोई कुछ फीडबैक देना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है कि आप क्या चाहेंगे अगर अगला कोई सेशन? गुड मॉर्निंग सर। क्या कहना चाहते हो आप, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, पूछो। सर आपने फर्स्ट वाला जूस कैसे बनाया था? फर्स्ट वाला जूस कैसे बनाया था? मोहितो है फर्स्ट वाले जूस का नाम, ठीक है। उसमें हमने यस मिंट सर। ऐड किया है, लेमन वेजेस ऐड किए हैं, लेमन के टुकड़े काट के छोटे छोटे डाइसेस। उसमें हमने दरदरा पिसा हुआ चीनी ऐड किया है, ठीक है। ये वाला है ना, इसी के बारे में पूछ रहे हैं आप? यस सर। और ये कास्टर शुगर दरदरी पिसी हुई चीनी आपने ऐड करी, आपने मिंट ऐड किया, आपने लेमन ऐड किया, इस सबको पीसा। कैसे पीसा? मडलिंग टेक्निक से। ये मडलर है, इस मडलर से मडलिंग टेक्निक से पीसा ग्लास में डाल के। अगर ये नहीं है तो आपके घर पे चम्मच होगा, उसके बैक से आप मडल कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने उसमें बर्फ डाली, उसको ऑन द रॉक्स किया, पूरे ग्लास को भरने को बर्फ से ऑन द रॉक्स कहा जाता है, और उसके ऊपर आपने सोडा ऐड कर दिया, ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? फिलहाल को हाँ पूछिए, आप आपको एडमिट कर दिया है। हेलो सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर सेकंड, यस सर, सेकंड वाला जूस कैसे बनाया आपने? सर समझ में बताओ। नहीं आया। समझ में नहीं है? सर अभी समझ आया मैंने क्या बताया? यस सर। बस वही करना है सेम, एंड में क्या ऐड करना है? बुरांस का जूस, ठीक है। थैंक यू। यस सर। और कोई सवाल? वेलकम सर। ये कि इन ड्रिंक्स के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। ये आपका मोहितो है, वर्जिन मोहितो। ये आपका बुरांस ब्लश है। ये आपका शर्ली टेम्पल है, बट इसको हमने मॉडर्न रेंडिशन दिया है माल्टा डाल के, ठीक है। इसको हम सनराइज ब्रीज करके नाम दिया हमने। और ये आपका मैंगो डे ड्रीम है। ये मैंगो डे ड्रीम भी जो है कॉन्सेप्ट ड्रिंक है, ये ओरिजिनल कोई क्लासिकल कॉकटेल या मॉकटेल नहीं है। इस पे आप वोडका अगर ऐड करेंगे तो इसका एक मॉडर्न वर्जन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज बनता है। इसका सोर्स वो है, बट सोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप सब बालक हैं। आप इसे सिर्फ मैंगो और पाइनएप्पल मिलाकर बनाएं। और कुछ?
GIC नारायण नगर। हाँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन है कि कॉकटेल और मॉकटेल में अंतर क्या होता है? कॉकटेल और मॉकटेल में सिर्फ एक बेसिक अंतर है कि कॉकटेल में अल्कोहलिक बेवरेज डाला जाता है, कोई ना कोई पेय पदार्थ जो कि अल्कोहलिक है उसको ऐड किया जाता है, और मॉकटेल में कोई अल्कोहलिक बेवरेज ऐड नहीं किया जाता। जो सर मॉकटेल दूसरे है का? वो कॉकटेल, जो मॉकटेल है उसे कॉकटेल को ही सोर्स लेके बनाया गया है, बट मॉकटेल में हम कोई भी अल्कोहल नहीं डालते। सर मार्केट में जो जूस मिलते हैं तो उसमें हम लोग कैसे पहचान करें कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है? सारे जूसेस जितने हैं वो सारे नॉन अल्कोहलिक होते हैं। कोई भी अगर अल्कोहलिक बेवरेज या ड्रिंक आप खरीद रहे होंगे तो उसका जो भी लेबल है, उस पे नीचे की साइड कॉर्नर पे या फिर पीछे की साइड एंड पे कॉर्नर पे अल्कोहलिक वॉल्यूम लिखा होता है। कोई ना कोई नंबर लिखा होगा 45.2 या 42.8% .BV। तो उसका मतलब यह है कि उसमें 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम उस 1 लीटर की लिक्विड की बोतल में डाला गया है। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज है आपने लेबल चेक करना है। अगर लेबल पे मेंशन है कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसमें या तो प्रूफ करके लिखा होगा 100 डिग्री प्रूफ, 200, 150, 175, या तो उसमें बाय वॉल्यूम गिवन होगा कि कितना % ऑफ अल्कोहल मौजूद है। ठीक है बच्चे? GIC पौखाल। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सर जैसे हम ये अनार के जूस लाते मतलब काफी बार हमारी तबीयत खराब हो जाती, शुगर हो जाता है जब, तो हम मतलब उसको कैसे वो करें कि हम ये सही है कि अनार वगैरह का जूस होता है ना जो, मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझा। अगर जो जैसे हम ना बाजार से जो अनार का जूस लेते हैं हाँ जी। तो हम उसको ओरिजिनल है हम कैसे जाने मतलब उसको? अच्छा, ओरिजिनल है कि नहीं है ये कैसे जाने? हाँ जी। अगर बेटा वो पैक्ड डब्बा है ना तो 100% वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, पूछो क्यों? पूछो, आवाज चली गई? तो आप जब भी लेबल पलटोगे ना उस पे पीछे इंग्रेडिएंट्स गिवन होते हैं, तो उस पे एक नंबर डला हुआ होगा कि 108.6677 और उसके आगे लिखा होगा फ्लेवर इन्हांसर, और नीचे उस फ्रूट का नाम लिखा होगा जिसका फ्लेवर इन्हांसर डाला गया। वो सारे सिंथेटिक होते हैं, उसमें सिर्फ 10% फ्रूट पल्प डाला जाता है, वो सारे नकली हैं। सब स्कैम है बेटा। जूस वाले की दुकान पे जाना है, उससे मशीन धुलवानी है पहले कि इसको साफ कर दे और बर्फ मत डालियो और नमक नहीं डालना, सादा पीस के दे दो। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच, द सेशन इज डन।